सुनील जी फरीदाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैंने चारों धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, मानसरोवर यात्रा और अमरनाथ यात्रा पूर्ण कर ली है, फिर भी लगता है कुछ अधूरा है महाराज जी। हाँ, मैंने पूर्ण की है ना, इसलिए अधूरा है। इसलिए अधूरा है क्योंकि ये सब कर्ता भाव से हो रहा है ना। कहीं एक शब्द नहीं लिखा निकला आपका कि महाराज जी भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से, संत की कृपा से मुझे ऐसा ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं चारों धाम का, 12 ज्योतिर्लिंग का, अमरनाथ आदि पवित्र यात्राओं का जो सौभाग्य मुझे भगवान ने दिया वो गुरु कृपा से मिला, हरि कृपा से मिला। पर एक अधूरापन सा लग रहा है। तो उसका उत्तर दूसरा था, शब्द का ही उत्तर है। इसमें करता है ना, करता है तो पुण्य हुआ, पुण्य हुआ तो उसका सुख लाभ संसारिक होगा, ना कि भागवतिक। अगर प्रभु की कृपा मिला ली जाए और दैन्य भाव से यात्रा की जाए और भगवान को समर्पित कर दी जाए तो ये बात नहीं आएगी कि कुछ अधूरा रह गया है, अभी नाम नहीं चल रहा, भगवत समर्पण नहीं है, भगवत कृपा का प्रतिपल अनुभव नहीं है। यही अधूरापन है। पूरापन तभी होता है जब कृपा का अनुभव होता है। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। जिस समय हम कृपा की बलिहारी जाते हैं तो कृपा बरसती है और हमें विश्राम पद दे देती, परम पद दे देती, भगवत प्रेम दे देती है। तो अभी भगवान के प्रति समर्पण की कमी ही आपको अधूरापन का अनुभव करा रही है। संत समागम करो, इसीलिए संत समागम के सामने तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताए सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक क्षण में तुम्हारी बुद्धि को परिवर्तित करके भगवान में स्थित कर दे, वो सत्संग। सत्संग कौन? जो तुम्हारी बुद्धि का परिवर्तन करके सच्चिदानंद भगवान में स्थित कर दे, उसे सत्संग कहते हैं। नहीं तो सब वार्ता है, सब वाणी का विलास मात्र है। यदि परिवर्तन नहीं तो सत्संग कैसा? सत्संग वही जो परिवर्तन कर दे, शब्द घुस जाए तुम्हारे दिमाग में और जबरदस्ती तुम्हें भगवान का दास बना दे, उसे सत्संग कहते हैं। अगर ऐसे संतों का संग मिल जाए तो अधूरापन खत्म हो जाए, क्योंकि निरंतर भगवान का नाम जप करना, भगवान का स्मरण करना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और भगवान की कृपा का अनुभव करना, हर क्षण भगवान की कृपा का अनुभव करो। मनुष्य जन्म से लेकर अभी तक भगवान की कृपा ही कृपा आपके ऊपर बरस रही है। आप कृपा का अनादर कर रहे हैं, कर्ता भाव करके, मैंने ये किया, मैंने ये किया, इसीलिए वो कृपा आपके ऊपर फलीभूत नहीं हो पा रही है। अगर कृपा का आश्रय ले लो तो फिर पूरा अनुभव होने लगेगा आनंद का, अधूरापन खत्म हो जाएगा। आयुष शर्मा जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या दृष्टा व साक्षी बनने के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था को पा सकते हैं? जी, क्योंकि कर्म त्रिगुण की प्रेरणा से शरीर से होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से। किसका प्रश्न है? हाँ, जो कर्म होते हैं वो 3 गुणों की प्रेरणा से स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर के द्वारा होते हैं। और जो दृष्टा है वो इन तीनों शरीरों से अलग है। जैसे मैं दृष्टा हूं, आप कर्ता हो, तो आपको फल भोगना पड़ेगा कि मुझे भोगना पड़ेगा? आपको भोगना पड़ेगा ना, क्योंकि कर्ता आप है, मैं तो दृष्टा हूं ना। तो दृष्टा निरपेक्ष है, दृष्टा असंग है, तभी वो दृष्टा होगा। वो दृष्टा मैं हूं और कर्ता प्रकृति है। गुणानुगुण वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। गुणों में ही गुणवरत रहे हैं। त्रिगुण के रचित, त्रिगुण में प्रभाव से प्रभावित होने वाला ये शरीर और त्रिगुण, इसी से सारे कर्म हो रहे हैं।
अज्ञान के कारण मैं कर्ता बन गया, उसी कर्ता के कारण अहंकार जिसे कहते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, देहाभिमान ही कर्ता भाव को प्राप्त होता है। जहां देहाभिमान कर्ता भाव को प्राप्त हुआ वो चैतन्य घन परमात्मा स्वरूप, तो उसे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, उसे शुभ अशुभ सब कर्म भोगने पड़ते हैं। यदि वो अपने दृष्टा स्वरूप में रहे तो प्रारब्ध भोग शरीर भोगेगा, कर्ता न होने के कारण क्रियमाण निष्फल हो जाएगा, और ब्रह्म साक्षात्कार के बाद उसके सम्यक रूप से संचित कर्म भस्म हो जाएंगे, तभी वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। समझ पा रहे हो आप जी? करणवीर जी पटियाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर रहूं, जो चाहसी उजियार। महाराज जी, इस वाणी को जीवन में कैसे उतारूं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में मन और शरीर भगवान के नाम से ना हटे और नाम स्मरण स्थिर बना रहे? जी, इसके लिए हमको दृढ़ता अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हमें ऐसा अभ्यास करना है कि हमारा चित्त अन्य में जाए ही ना। गर्मी, सर्दी, दुख, सुख, अनुकूलता, प्रतिकूलता, संपत्ति, विपत्ति, ये आने जाने वाली है। ऐसा मानकर जैसी भी परिस्थिति हो, भगवान का नाम जप करते हुए उसे हम सह जाएं। दुख में भूले नहीं, सुख में फूले नहीं, समता को प्राप्त होकर निरंतर भगवान का स्मरण करते रहें और दीर्घ काल तक करें। यदि भोजन सही होगा और संग सही होगा तो भजन में रंग आएगा। अगर भोजन सही नहीं और संग सही नहीं तो भजन की बातें कर लो, भजन नहीं होने वाला। दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, आहार शुद्धि और संग शुद्धि। अगर संग शुद्ध है हमारा, मोबाइल से या बाहरी या आंतरिक वृत्ति से या बाहरी व्यक्ति से हमारा संग शुद्ध है और आहार शुद्ध है, तो हम भजन में निश्चित प्रवृत्त हो जाएंगे और भजन धीरे धीरे खुद अनुभूतियां देने लगता है, जिससे हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता, परमार्थ का मार्ग पुष्ट होता रहता है। तो संग साधु, सर्वथा असंगोहम पुरुषा, सर्वतो मनुष्यो असंगात संगम च साधुषु। सबसे असंग अगर संग तो संत पुरुषों का, मन से भी और तन से भी। तन ही राखि सत्संग में तो मन ही प्रेम रस भयो, सुख चाहत हरिवंश हित तो कृष्ण कल्प तरुष्यो। जो समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, ऐसे कल्प तरु स्वरूपा प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदी। ऐसे प्रभु के चरणों का ध्यान करो, उनका भजन करो, उनका नाम जप करो। तो जो राम नाम मणिदीप धरी, तो इसे धरो, राम 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 राम, पहले वाचिक, फिर उपांशु, फिर मानसिक, तब आपकी धारा बन जाएगी। अभ्यास करो, खूब अभ्यास करो। जैसे गरीब आदमी धन कमाने के लिए ओवर टाइम भी काम करता है, ऐसे हमें जब समय मिले तब हम नाम जप करें। समय अपना बचाएं प्रपंच से, भोगों से, गंदी बातों से, और वो समय हम प्रभु में लगाएं और जो कर्म करें वो कृष्णार्पणम वस्तु करें, तो हमारा भजन बढ़ने लगे, तो हमारा हृदय आनंद से युक्त हो जाए। रश्मि दुबे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मसम्मान और अहंकार के बीच का अंतर के बारे में समझना चाहती हूँ। अहंकार देह भाव से युक्त होता है। अभी आत्मसम्मान को जाना ही नहीं। आत्मसम्मान करोगी तो समता को प्राप्त हो जाओगी। दुख सुख में, निंदा स्तुति में, मान अपमान में आप में कोई उलझन नहीं होगी। लेकिन जब देहाभिमान को हम आत्मसम्मान मान लेते हैं, तब ये बात आती है कि बस इतना ठीक है। अगर हमारे स्वाभिमान में कोई
चोट पहुंचाने की कोशिश की, वो देहाभिमान ही बोल रहा है, आत्माभिमान नहीं, आत्मसम्मान नहीं। आत्मसम्मान तो सब में मेरी आत्मा विराजमान है। जैसे मेरी जिह्वा को मेरे दांत से ही चोट पहुंच गई, अब हम किस पर नाराज होंगे? ऐसे ही एक ही आत्मा जो मेरे अंदर है वही सबके अंदर है। अगर कोई मेरा अपमान करता है तो मुझे बिल्कुल रोष नहीं आना चाहिए। मुझे कोई सम्मान करता है तो बिल्कुल सुख नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अपने हाथ से हम अपने पैर छुएं तो क्या सुख, हमारे हाथ से हमारे गाल में चाटा लग जाए तो क्या दुख। ऐसे ही संपूर्ण विश्व मेरा आत्मस्वरूप है। सुख और दुख, मान और अपमान, निंदा स्तुति में जो समान होता है वो आत्मसम्मान होता है, और जो सुख दुख से प्रभावित हो जाता है, निंदा स्तुति से प्रभावित हो जाता है, वो देहाभिमान होता है। उस देहाभिमान को आत्मसम्मान में नहीं रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए। जितेश जी गुजरात से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम भगवान पर पूर्ण विश्वास क्यों नहीं कर पाते? पूर्ण समर्पण कैसे आए? मलिन अंतःकरण में न पूर्ण समर्पण होता है न पूर्ण विश्वास होता है। जब हृदय निर्मल होता है तब विश्वास का प्रादुर्भाव होता है। विश्वास कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं है। निर्मलता जितनी बढ़ती जाएगी उतने विश्वास बढ़ता चला जाएगा। नौवीं भक्ति में भगवान ने रामायण में वर्णन किया है, नवमो सरल सब सन छलहीना, ममो भरोस ही हरस न दीना। भगवान पर भरोसा 9वें अंक पे लिखा है। जहां आत्मसमर्पण है 9 में, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, वहां विश्वास है। आत्मनिवेदन पर विश्वास जागृत हुआ है। तो विश्वास श्रद्धा से प्रकट होता है। यदि हम संतों पे श्रद्धा करें, उनकी वाणी पर श्रद्धा करें, भगवान पर श्रद्धा करें, भगवान की कथाएं श्रद्धा से सुने, तो निश्चित है विश्वास जागृत हो जाएगा। और बिन विश्वास भगत नहीं ते बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिन स्वप्न जीव न लह विश्राम। जब तक विश्वास नहीं तब तक भक्ति नहीं, जब तक भक्ति नहीं तो भगवान की कृपा का अनुभव नहीं, और जब तक भगवान की कृपा का अनुभव नहीं तब तक विश्राम नहीं मिल सकता। इसलिए श्रद्धा करो, श्रद्धा से विश्वास उत्पन्न होता है, विश्वास से भक्ति दृढ़ होती है, और भक्ति दृढ़ में आत्मसमर्पण हो जाता है। आत्मसमर्पण हो गया तो आप यंत्र हो गए, यंत्री भगवान हो गए। अब आप देखोगे कि जैसे अर्जुन का रथ भगवान हाँक रहे हैं, ऐसे मेरे जीवन की यात्रा स्वयं भगवान मेरे हृदय में बैठकर करवा रहे हैं। अब मनमानी नहीं हो रहा, अब हरिमानी हो रहा है। जैसा हरि चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। अब आनंद का विषय आ जाएगा। अभी तो हर्ष और शोक का विषय है, आनंद का विषय तो अभी बड़ी दूर नगरी, अभी बड़ी दूर नगरी है। देहाभिमान से छूटे तब बात बने।